आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम जिसका नाम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। और इसका एक और टाइटल है जो कि बहुत फेमस है, द एजुकेशन ऑफ नेचर। और इसी नाम से ये पोएम जानी जाती है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें 30 वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने इसके एमसीक्यूज रखे हैं। आप अगर इन वन लाइनर एमसीक्यू, ये जो वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट है, इनको अच्छे से समझ लेते तो एमसीक्यूज अपने आप कर लोगे और इसके बाद आप इस पोएम को पढ़ोगे तो बेहतरीन समझ आएगा, यकीन मानिएगा। ठीक है, ये सारी मेहनत मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज टफ ना लगे और बहुत सरल लैंग्वेज में वो आपको समझ आ जाए। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला, विलियम वर्ड्सवर्थ रोड द पोएम एज पार्ट ऑफ द लूसी पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लूसी पोएम्स के हिस्से के रूप में लिखी। मतलब ये हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लगभग 5 लूसी पोएम्स लिखी, यानी कि लूसी पोएम्स में 5 पोएम्स की एक सीरीज थी, ये मान लीजिए, जिसमें 5 पोएम्स में कौन थी। जैसे पहली थी, उसका नाम था स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इसके बाद दूसरे नंबर की थी शी डवेल्ट अमंग द अनटोडन बेज। तीसरे नंबर की थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। चौथे नंबर की यही वाली थी 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। और पांचवी एंड लास्ट थी इस सीरीज में, जो सीरीज ऑफ 5 लूसी पोइम्स थी, उसमें अंतिम पोइम कौन सी थी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो हम चौथे नंबर की पोइम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान बनाए रखना, ये लूसी पोइम्स, जो 5 लूसी पोइम्स लिखी थी, उनमें से ये भी एक है और जिसका नाम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर, और इसका अनदर टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यही बताया गया है कि द पोएम इज आल्सो नोन एज द एजुकेशन ऑफ नेचर। इस पोएम को कब रचा गया, यानी कि इट वाज कंपोज्ड इन 1798, 1798 में इसकी रचना की गई। अच्छा, इसको पब्लिश कब कराया गया, 1800 में, इन लैरिकल बैलाड्स में। अच्छा, जो लैरिकल बैलाड का सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, उसी में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। पांचवें नंबर का पॉइंट क्या है, पांचवें नंबर का पॉइंट कहता है द पोएम वाज कंपोज्ड इन द हार्ज फॉरेस्ट जर्मनी। बोला गया है इस कविता की जो रचना की गई है, यानी कि हर्ज फॉरेस्ट जर्मनी में इसकी रचना की गई। इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं, 42 लाइनें हैं, 7 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। और इसकी राइम स्कीम क्या है, डबल ए बी डबल सी बी। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, ये जो पोइम है वो लिरिकल इन नेचर विद म्यूजिकल क्वालिटी। बोला गया है कि ये जो कविता है वो लिरिकल इन नेचर है और इसमें म्यूजिकल क्वालिटी है, यानी कि मधुरता है। अगला 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 10 नंबर के पॉइंट में बोला गया है लूसी इज प्रेजेंटेड एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर। लूसी को प्रकृति की संतान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 11 नंबर का पॉइंट, नेचर इज सोन एज अ टीचर एंड मदर। प्रकृति को एक शिक्षक और माँ के रूप में दिखाया गया है। 12 नंबर का पॉइंट है नेचर अडॉप्ट्स लूसी एट द एज ऑफ 3 years। बोला गया है कि प्रकृति लूसी को 3 वर्ष की आयु तक पालती रही, अपनाती रही। अगला, यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो लूसी को 3 वर्ष की आयु में अपनाती है। इसका मतलब ये हुआ नेचर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसके शिक्षण और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेती है। 14 नंबर का पॉइंट है नेचर सोज लूसी विद ब्यूटी ग्रेस एंड वर्चूज। बोला गया है कि प्रकृति लूसी में या लूसी को सुंदरता देती है और क्या देती है, ग्रेस यानी कि सौम्यता देती है और बहुत सारे गुणों से भर देती है। 15 नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है, बोला गया है नेचर एक्ट्स एज बोथ इम्पल्स एंड लॉ। यानी कि प्रकृति जो है वो इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है प्रेरणा देना, किसी को बहुत ज्यादा प्रेरित करना, इंस्पायर करना। और लॉ मीन्स होता है नियम, दोनों के रूप में कार्य करती है। तो जो प्रकृति है वो उसको प्रेरणा के रूप में भी कार्य करती है और नियम कानून सिखाती है, तो उस रूप में भी वो उसके कार्य करती है। 16 नंबर का पॉइंट क्या है, द अनसीन पावर। और अनसीन पावर इसमें कौन सी है, नेचर गाइड्स लूसीज लाइफ।
यानी कि अदृश्य शक्ति, और वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रकृति के लिए बोला गया है, और ये नेचर ही लूसी के जीवन का मार्गदर्शन करती है। 17 नंबर का पॉइंट है, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एक्ट एज टीचर्स फॉर लूसी। प्रकृति की सभी वस्तुएं लूसी के लिए शिक्षक का कार्य करती हैं। अगला 18 नंबर पे बोला गया है, प्रकृति यानी कि नेचर टीचेज हर मोरल वैल्यूज एंड गुडनेस। प्रकृति उसे नैतिक मूल्य और अच्छाई सिखाती है। 19 नंबर पे बोला गया, नेचर रेस्ट्रेंस हर फ्रॉम इविल एक्शंस। प्रकृति उसे बुरे कार्यों से रोकती है या बचाती है। 20 नंबर का देखो क्या है, लूसी ग्रोज इन हार्मनी विद नेचर। लूसी प्रकृति के साथ हार्मनी में बढ़ती है, यानी कि सामंजस्य के साथ बढ़ती है। अगला 21 नंबर पे बोला गया, लूसीज लाइफ इज शॉर्ट एंड एंड्स प्रीमेच्योरली। लूसी का जीवन छोटा होता है और समय से पहले समाप्त हो जाता है। 22 नंबर का, हर डेथ ब्रिंग्स डीप सारो टू द पोइट। बोला गया है कि उसकी मृत्यु कवि को गहरे दुख में डाल देती है। 23 नंबर का पॉइंट है, द पोइट फील्स लोनली आफ्टर हर डेथ। यानी कि कवि अतीत की मधुर यादों को याद करता है। लोनली क्या लगता है, 23 नंबर पे बोला गया है कि उसकी मृत्यु के बाद कवि जो है वो अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, किसकी, लूसी की मृत्यु के बाद वो अकेलापन महसूस करता है। लूसी विल नेवर रिटर्न अगेन, और उसे ये भी पता है कि जो लूसी है विल नेवर रिटर्न अगेन, कभी भी वापस नहीं आएगी। अगला 25 नंबर का पॉइंट क्या है, बोला गया है, द पोइट रिकॉल्स स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यानी कि कभी अतीत की मधुर यादों को याद करता है। 26 नंबर का पॉइंट है, हर मेमोरी गिव्स कंफर्ट एंड कंसोलेशन। यानी कि उसकी यादें कवि को सांत्वना और सुकून देती हैं। 27 नंबर का है, द पोएम हाइलाइट्स नेचर्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि यह कविता मानव विकास में प्रकृति की भूमिका को दर्शाती है। 28 नंबर का पॉइंट है, इट शोज द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। यानी कि यह प्रकृति और मानव जीवन के संबंध को दिखाती है। 29 नंबर का पॉइंट है, लूसी सिंबलाइजेज इनोसेंस प्योरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। ये जो लूसी है वो मासूमियत, पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। अगला 30 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, बोला गया, द सेंट्रल थीम ऑफ एजुकेशन बाय नेचर एंड ट्रेजिक लॉस। यानी कि इसका मुख्य विषय वस्तु है वो प्रकृति द्वारा प्रकृति नेचर के द्वारा, यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा और दुखद क्षति। ठीक है, ये थोड़ा अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन है तो इसको ध्यान में बनाए रखना। नेचर का मतलब टीचर प्लस मदर दोनों का काम करती है प्रकृति, यानी कि लूसी नेचर्स चाइल्ड है। थीम एजुकेशन बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा। डेथ प्रीमेच्योर, यानी कि युवावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। मेमोरी कंसोलेशन, सांत्वना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 35 एमसीक्यूज, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, 3 इयर्स सी ग्रो इन सन एंड सावर, उसी के एमसीक्यूज हैं अभी। पहला एमसीक्यूज है, हु रोड द पोइम। ये पोइम किसने लिखी, तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इस पोइम को लिखा गया है। अगला दूसरे नंबर का पॉइंट है, द पोइम बिलोंग्स टू। ये जो पोइम है वो बिलोंग करती है किससे, लूसी पोइम से। यानी कि 5 लूसी पोइम लिखी गई थी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो उनमें से एक ये भी है। अनदर टाइटल ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का अनदर टाइटल आपको बताना है, तो एजुकेशन ऑफ नेचर। अगला, द पोइम वाज कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो लिखी गई, कब लिखी गई, 1798 में इसको लिखा गया। और पब्लिश कब हुई थी, तो इट वाज पब्लिश्ड इन लैरिकल बैलड। लैरिकल बैलड जो कि सेकेंड एडिशन आया था इनका 1800 में, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है, तो 1800। हमने बताया लैरिकल बैलड जो सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, उसी में इसको पब्लिश कराया गया था। सातवां क्वेश्चन है, द पोइम वाज कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो कहाँ कंपोज की गई, तो जर्मनी के हर्ज फॉरेस्ट में। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन दी पोइम, इस पोइम में टोटल कितने लाइनों की ये पोइम है, तो 42 लाइनों की ये पोइम है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा, इस पोइम में टोटल स्टेंजा कितनी है, तो 7 स्टेंजा की पोइम है, टोटल 7 स्टेंजा है। और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो 6 लाइनों का प्रत्येक स्टेंजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की राइम स्कीम क्या है, तो डबल ए बी डबल सी बी, इसकी क्या है, राइम स्कीम है। लूसी इज पोर्ट्रेड एज, लूसी को पोर्ट्रेट यानी कि चित्रित किया गया है, किस रूप में चित्रित किया गया है दोस्त, तो प्रकृति की संतान के रूप में, यानी कि नेचर्स चाइल्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
13 नंबर का क्वेश्चन है नेचर इज प्रेजेंटेड एज, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो शिक्षिका और माँ के रूप में, टीचर एंड मदर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेचर अडॉप्ट्स लूसी एट द एज ऑफ, बोला गया है 14 नंबर पे, प्रकृति जो है वो लूसी को किस उम्र में अपनाती है? तो 3 वर्ष की अवस्था में अपनाती है लूसी को। अगला, नेचर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लूसीज, 15 नंबर पे बोला गया है कि प्रकृति लूसी की किस चीज की जिम्मेदारी लेती है? तो शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती है। तो कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, नेचर गिव्स लूसी, ये जो प्रकृति है वो लूसी को क्या देती है? तो सुंदरता और सद्गुणों का उपहार देती है, गिफ्ट ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यू। नेचर एक्ट एज बोथ, 17 नंबर का पॉइंट है, प्रकृति इन दोनों के रूप में क्या कार्य, सॉरी, प्रकृति इन दोनों के रूप में कार्य करती है। कौन से दो चीजों के रूप में कार्य करती है? आवेग और नियम, इम्पल्स एंड लॉ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अनसीन पावर रेफर्स टू, ये जो अनसीन पावर है वो किसको रेफर किया गया? अदृश्य शक्ति का तात्पर्य किससे है? तो अनसीन पावर यहाँ पर किसको? नेचर, प्रकृति के लिए बोला गया है। अगला, नेचर टीचेज लूसी थ्रो, जो प्रकृति है लूसी को किसके माध्यम से सिखाती है? तो प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से सिखाती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट। अगला, द पोइम एम्फेसाइजेज, 20 नंबर पे बोला गया है यह कविता किस बात पर जोर देती है? तो नैतिक विकास पर जोर देती है, मोरल डेवलपमेंट। अगला है, लूसी लाइफ एज, लूसी की लाइफ है, लूसी का जीवन कैसा है? तो छोटा और अल्पकालिक दिखाया गया, प्री मेच्योर दिखाया गया, ठीक है, शॉर्ट एंड प्री मेच्योर। अगला, लूसी डाइज, लूसी की मृत्यु कैसे होती है? तो समय से पहले ही हो जाती है, प्री मेच्योरली, समय से पहले। अगला, आफ्टर लूसी डेथ द पोइट फील्स, 23 नंबर पे, लूसी की मृत्यु के बाद कवि कैसा महसूस करता है? तो बड़ा लोनलीनेस महसूस करता है, अकेलापन महसूस होता है उसको। द पोइट रिमेम्बर्स लूसी विद, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि लूसी को किस तरह याद करता है? तो स्वीट मेमोरीज की तरह याद करता है। स्वीट मेमोरीज क्या होती है? मीठी यादों के साथ, बढ़िया बढ़िया, प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर यादों के साथ में याद करता है। लूसी बिल, लूसी होगी, कैसी होगी? कब? नेवर रिटर्न, यानी कि लूसी विल नेवर रिटर्न, लूसी कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हर मेमोरी गिव्स द पोइट, उसकी याद कवि को देती है, क्या देती है? आराम और सांत्वना देती है, कंफर्ट एंड कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की टोन कैसी है? ट्रेजिक एंड लैरिकल है इस पोइम की टोन। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइम इज लैरिकल बिकॉज, कविता बहुत ज्यादा लैरिकल है, इसकी वजह क्या है? तो मधुर संगीत, स्वीट म्यूजिक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का देख लो, नेचर कंट्रोल्स लूसी फ्रॉम, प्रकृति लूसी को नियंत्रित करती है बुरे कामों से, जो इविल एक्शंस होते हैं उन कामों से वो नियंत्रित करती है। सेंट्रल थीम इज, 30 नंबर पे इसका मुख्य विषय है, तो मुख्य विषय क्या है? प्रकृति की शिक्षा और मृत्यु, यानी कि नेचर्स एजुकेशन एंड डेथ। लूसी सिंबलाइजेज, लूसी किस चीज की सिंबलाइज करती है? यानी कि लूसी प्रतीक है किस चीज का? इनोसेंस एंड ब्यूटी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेचर्स रोल इज, प्रकृति का रोल कैसा है? प्रकृति की भूमिका कैसी है? सक्रिय शिक्षक की, एक्टिव एजुकेटर की। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइम हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, कविता किन के बीच के संबंध को उजागर करती है? तो प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संबंधों को उजागर करती है, नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। 34 नंबर का क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की लैंग्वेज कैसी है? तो कविता की भाषा जो है वो सरल और सुंदर है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन, दी फाइनल लाइन एक्सप्रेस, अंतिम पंक्तियां जो है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? तो क्षति और यादें, लॉस एंड रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है यादें। तो अब आपको मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीके से लूसी पोइम, यानी कि 3 years she grew in sun and shower, बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। Then nature said a lovelier flowers, बहुत प्यारी पोइम है, आप पढ़ोगे। और इसकी एक लाइन बहुत पूछी जाती है, she shall be supportive as the fawn, यानी कि हिरन के, वह हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी, ध्यान बनाए रखना। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत साथियों।